तो नहीं कहा, पर हमने ये कहा कम से कम 10 तो बजन दो। 6 बजे पहुंच गए, 8 बजे कहेंगे ले आओ, तो नाश्ता ढकोल गए रास्ते को, फिर 10 बजे कहेंगे ले आओ। तो आज हमने भी होशियारने के लिए हमने मंडली को फोन लगा दिया, घर रोक के रखो। और बोले कब गुरु जी कब भंडारा? हम बोले पहले तो जब हम पहुंच गए तब। बोले आपका कोई ठिकाना दूरी? हम कहते तो कम से कम 10 तो बजन दो, थोड़ा आते खाली रहने दो। लगातार दे खीरा, दे सेवफल, दे चाय, दे पानी के पाव, पूरी पेट को जगह में ले दो, आराम मिलने दो, मशीन ही है बेचारी। तो जय श्री राम। तो हम सब जो है आज की अभी जो प्रारंभिक पड़ाव है वो 6 किलोमीटर पे है। इसके बाद में सकरार जो पड़ाव है अपना वो सकरार में है। यहाँ से 6 किलोमीटर है, वहां से फिर बचेगा 9 किलोमीटर, 9 या 10, हाँ वहां से फिर 9-10 दूसरी यात्रा भी जल्दी शुरू करनी, ताकि रात होने के पहले हम लोग वहां पहुंच जाएं। धक्का मुक्की से बचना है, बहुत धैर्यता और शालीनता पूर्वक हम सबको चलना है। हम सब, हमने कल भी आपको निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन करते हैं, हम सब हनुमान जी की सेना के बानर हैं। राम सेतु का पुल बना तो पुल में पत्थर लगे, पर पत्थरों को लाने के लिए बानर भालू लगे। सब बानर भालुओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, हनुमान जी ने भी निभाई। तो बानर भालू भी लगे रहे, पर एक गिलहरी लगी रही। गिलहरी क्या करे कि जाए अपनी चोंच में कुछ रेत के कण ले आए और पत्थरों के बीच में डाले। हनुमान जी नाराज हो गए, गिलहरी भागे, बीच में कहां घूम रही, अभी किसी बंदर का पैर पड़ जाएगा, चपल जाएगी। गिलहरी ने कहा चुप रहो, हमें अपना काम करना, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले तुम कौन सा पत्थर लेके आ रहे? गिलहरी बोली पत्थर नहीं ला रहे, पर रेत ला रहे। हनुमान जी बोले कितने ट्रक ले आएंगे? नहीं, गिलहरी बोली ट्रक नहीं लाए, पर एक एक रेत का कण भी बहुत होता है। हनुमान जी बोले एक एक रेत के कण में क्या हो जाएगा? अब कथा बड़ी है, पर जब हनुमान जी ये बात कर रहे थे तो हनुमान जी ने दबकार दिया। बेचारी जो है एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना, सो वो फिर से रेत डालने लगी। तो हनुमान जी की पैर के अंगूठा के आगे के भाग से उसकी पूंछ दब गई, दबी सो चिचियानी। तो हनुमान जी ने नीचे देखा, क्या हुआ है? हमने पहले कहा था बीच में तुम घूम रही है, अब देख अब आ गई समझ में। अब गिलहरी नाराज हो गई, रुक जाओ हम तुम्हारी शिकायत करें। किससे शिकायत? राम जी से शिकायत करें। गिलहरी दोनों हाथ उठाकर राम जी के सामने खड़ी हो। राम जी बोले क्या बात? गिलहरी दोनों हाथ उठा के बोली महाराज, क्या आपके दरबार में अपने ही लोगों को न्याय मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा? राम जी बोले सबको मिलेगा। क्या हुआ है? बोले आपके एक विशालकाय बंदर ने हमारी पूंछ को घायल कर दिया। राम जी बोले लेके आओ। गिलहरी गई हनुमान जी के पास, चलो बड़े दरबार से बुलावा हुआ है तुम्हारा, तुम बड़े बलवान बन रहे थे, हम तुम्हारी क्लास लगवा रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, तो हनुमान जी भी हंसने लगे कि है तो गिलहरी पर भारी चटर पटर। हनुमान जी चले गए। चलो राम जी के पास गए तो प्रणाम किया, क्या बात है? राम जी बोले, राम जी भी हल्के मुस्कुराए, क्या बात हनुमान, तुमने गिलहरी के पूंछ पे चोट क्यों मार दी? हनुमान जी बोले सरकार हमने पहले ही इसको रोका था, हमने चोट नहीं मारी, आ गई सो चप गई, वो तो कुशल बनाओ, पूंछ चप, वरना आपको पता ही है हमारा भार है, हमने जय गिरी चरण देव हनुमान चलो सुगा पाताल तुरंत, हमारे तो स्पर्श करते ही पहाड़ ही चला गया था नीचे, इनका तो पता ही नहीं चलता, पैर ही में छप जाती। ये मानी ही नहीं, फिर भी ये बीच में उपद्रव करती रही, इसलिए ऐसा हाल हुआ है।
तो राम जी ने गिलहरी से कहा कि जब इन्होंने रोका था तो तुम मानी क्यों नहीं? बोले सरकार सब सेवा कर रहे तो हम भी करें, हम भी योगदान देंगे। राम जी बोले तुम सेवा क्या कर रही थी? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, एक रेत का कण ला रही थी। अब एक रेत के कण से कुछ होता है? गिलहरी बोली चुप रहो, तुम बड़े बनते हो बुद्धिमान, तुम्हें ज्ञान तो ये 54 पैसा का। हनुमान जी बोले अच्छा, बोले क्या ज्ञान नहीं है? गिलहरी बोली आप पत्थर ला रहे, पत्थर जोड़ रहे, पर सरकार के चरण कोमल हैं, जब 2 पत्थर जोड़ते हैं तो थोड़ी जगह बचती है, उस जगह में हम रेत भरने का काम करते हैं ताकि सरकार के पैर में मोच न आ जाए, प्रभु के चरणों में मोच न आ जावे, प्रभु के चरणों में उचट्टा ना लग जावे, तो हम रेत भरने का काम करते। तो हो तो तुम्हारे लोग इंजीनियर बड़े बड़े हैं, नंदनील जैसे इंजीनियर हैं, पर उनको ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं, और तुमको भी ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं, इसलिए हम वो काम करते हैं। राम जी और हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आंखों में आंसू आ गए। हमें लगता है जात पात और भेदभाव को मिटाया जाने वाला ये जो पुल बन रहा है, ये जो सेतु बन रहा है, उसमें हम सब कोई बंदर बना हुआ है। ये सब महात्मा कहीं नल हैं, नील हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, हम लोग एक गिलहरी बनकर के भूमिका निभा रहे हैं इस देश की इतनी बड़ी क्रांति में। जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग एक एक भूमिका निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब राम सेतु बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी चर्चा होगी, पर आज तक गाया जाता है। हमें भी ऐसा लगता है कि जिस दिन इस देश से जात पात और भेदभाव मिटेगा, हिंदू एक होगा, उस दिन इन सब गिलहरियों की, इस गिलहरी की भी छोटी मोटी भूमिका है। इसीलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपने कोई नई बात छेड़ी, हमारे प्रभु श्री राम ने भी यही किया। निषाद राज को गले लगाया, केवट से चरण धुलवाए, सबरी के घर बेर खाए। विचार करो, अगर प्रभु सबरी के घर बेर ना खाते तो क्या इतनी कथाएं गाई जाती राम की महिमा तो अपरंपार है, प्रभु श्री राम है, उनकी महिमा का क्या कहना। पर उनकी वो जैसे होता ना, लड़का सुंदर हो डिठोला लगा दो काजल को, तो गोरे लड़के पर काला डिठोला और अच्छा लगता है। ऐसे रघुनाथ जी तो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है। उसमें भी अगर ये सबरी के घर बेर खा गए तो उनकी लीला के साथ उनके करुणामय स्वभाव का परिचय पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो ये राम जी ने भी किया, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर भी किया कि भैया डीजे बंद करवा देना। भगवान श्री कृष्ण ने भी विदुरानी के घर साग खाकर के ये किया। इसी प्रकार अब हम हिंदुओं को भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश के हिंदुओं को जगाने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। और एक बात, हरि को भजे हरि को होई, जात पात पूछे नहीं। रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को दीक्षा दी, रैदास जी को दीक्षा दी, रामानंदाचार्य जी भगवान ने भी यही किया। इसलिए हम सब आज 7वें दिन पे है, कल और बचा परसों भैया पूरा हो जाएगा। ये विराम होगी, अगली फिर शुरू होगी। अब अगली कब शुरू होगी वो परसों बताएंगे, आज ही बता देंगे तो परसों क्या सुनेंगे। तो बड़े मुस्कुराते हुए रहना, प्रेम पूर्वक रहना। 2 दिन और बचे हैं, थके तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो गए? क्या हिंदू जागेगा? अपनी इस यात्रा के हिंदुत्व की चर्चा बाकी प्रदेशों के हिंदुओं को भी हिलोर मान रही है। हमारा सपना यही है, इस देश का हिंदू जाग जाए। हटरी के बड़े तो बीच में ना बोलना, कटा चुप हो जा। सीताराम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसीलिए अब हम लोगों को गांव गांव से, परिवार में, समाज में ये बात संदेशा देना। हाँ उठते बैठ तो जाए यार, तय का यार प्रसाद भैया इतना ही दे दो, कौन भेजना कहूँ ना। जय है हमारी गाड़ी बिल्ले के जय है कहाँ।
भैया हमारी दाइयों को खाना लगे खाएंगे फिर इधर ले आने तो हुआ नहीं खुला हुआ। अब भाई केस कर दे, FIR कर दे, बात मत करना। अच्छा ठीक ले, जो है कक्का जो है तो गिर जाएगा भैया, सब गिर जाएगा ट्रेन में। उधर सब लोग बैठे हैं। बर्फी है, आओ माले खाए ले। बर्फी है, बर्फी राष्ट्रगान गा लें फिर खाएंगे, ठीक? और कुछ तो हम लोगों को गांव-गांव में भेदभाव मिटाने के लिए संकल्प लेना है। जगह जगह यात्राएं निकालनी, बैठक करनी, सभा करनी, मीटिंग करनी कि हर गांव से भेदभाव छुआछूत मिट जाए और हर हाल में हिंदू हो जाए, कट्टर हिंदू। लोगों हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले इस देश में कट्टर हिंदू होना चाहिए। हिंदू नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू जिस दिन हो जाएंगे और सड़कों पर उतर आएंगे, उसी दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अच्छा हिंदू राष्ट्र तो बनाना है, अलग अलग गांव से हो, प्रदेशों से हो। पहले एक ठिया गांव तो हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का बना लो, दे दे सुझाव है। अरे बाक भैया उड़े ले बोल। अबे रुक जा, तो फिर राष्ट्रगान के बाद स्पीकर का है तो मंच नहीं पकड़ाई। आओ भैया सुन लो हम और कछु। अब जिससे तिथि याद ही नहीं है वो क्या करे, जन्मदिन न मना। अरे पहले एक काम तो हो जान दे, भेदभाव छुआछूत तो मट जान दे, न कटा तो जो वालों कर भी के खट्टी सब थूक दे, सबके आए बाहर में गए चला गए। गुरु जी एक चाहिए रोज न ले आओ। हाँ सच में बुंदेलखंड में हो गया है क्या? हिंदू जगह बुंदेलखंड का सड़कों पे आया, अभी जो बचा है वो आएगा, ओरछा में दिखेगा, एकता दिखेगी पक्का। इसका प्रभाव क्षेत्र में होगा, भेदभाव जात पात गांव गांव से मिटेगा, बस हमारा काम हो गया। चलना भी है, आज 9 बज गए, आज देर तक लौटे रहे, कुछ काम भी निपटा उतरे, भूत भरे बैठे का है। अच्छा कोई नहीं, चलो बालाजी तो है सबके साथ। पद यात्रा की बात सुने हम, ये बात है, नहीं तो काम से हम विचलित हो गए। चलो बैग चलोगे का चिट्ठी देना जी, तभी में चिट्ठी। हाँ हाँ दीक्षित शिष्य। हाँ ये नहीं अभी दिए। पंडित जी आपके पास है? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ठीक है वो आपकी मदद होगी, चिंता छोड़, खुश। नितिन जी करके दो, नंबर है उसमें, नितिन जी आपकी व्यवस्था करेंगे। हाँ हो जाए, हो गया। इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, छोटे मोटे बच्चे तो आज अब चलें, देर ना करें। कौन कौन चल रहा है ओरछा तक? सभी चल रहे? अच्छा यहाँ आसपास के हैं? और दौरा बंगरा, मगरपुर कहाँ है? मगरपुर सकरार के पास, चलो ठीक है।
शपथ लो आज की, हम सब हिंदू आज बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे, हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। हम शपथ लेते हैं गांव-गांव से भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत को मिटाएंगे एवं कार्य करेंगे तथा हिंदू होने पर गर्व करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा करेंगे, धर्म के विरुद्ध कभी नहीं चलेंगे, दूसरे मजहब पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं जीवन भर शनिवार अथवा मंगलवार को आसपास के मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे, हिंदू होने का परिचय देंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने परिवारजनों को, आने वाली पीढ़ियों को, भाई बहन बच्चों को वैदिक शिक्षा सिखाएंगे, गीता रामायण पढ़वाएंगे, इसी पर जीवन चलाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु इनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे, कभी भी धर्म के खिलाफ न बोलेंगे न सुनेंगे। हम आज शपथ लेते हैं हिंदुओं का साथ देंगे, हिंदुओं के लिए कुछ भी करेंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। आप सबको धन्यवाद। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ये सभी शपथ अपन को गांव-गांव में बोलना है, मंदिरों में बोलना है, जितने भी कार्यक्रम हो वहां बोलना है। बेटियों को और माताओं को नारायणी सेना बनानी है, अपनी मंडली में भी बोलना है, ताकि लव जिहाद वाले किसी भी प्रकार से कोई षड्यंत्र करें तो उस ठटरी के बरे को उसकी नाक काट दी जाए, उसकी नाक काट दी जाए। तुम्हारा तो मोबाइल निकालो, हमारी तो जिंदगी निकल रही। और बताओ माता, हमारी जितनी दुर्दशा है, रात के ऐसे दर्द करत जैसे कौन दिन भर हमें जूता मारे। और बुरी दुर्दशा है हमारी शरीर की। हमारा नहीं तुम्हें दिख रहा, तुम्हें अपनों ही भर दिख रहा। इतने कर्जा में हो गए 3.5 करोड़, कौन दे रहा हो? बताओ। धन्यरी माता जगत जननी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। वो बहन जी राखी दे रही है, ले लो धागा ले। बांधने कहते तो बांधन है नहीं। हाँ चलो हो जाए, पहले राष्ट्रगान हो जाए, हनुमान चालीसा। भैया आगे थोड़ा कम वजन है, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे खड़े होना, आगे खड़े नहीं होना, नहीं तो सिक्योरिटी वाले बहुत कम। हाथ में दे दो माता को, अंग्रेजी में बोल दो, हाथ में दे दो पहले और पूजन होगा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्र्यगदश्वामरुतः, विश्वमातरः सुभञ्जावानो विधते पूजमयः, अग्निज्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देव
देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुः पुंसस्तनूर्ध्वसे महिते महितं जदायुः सत्मिन्नु सरदु अन्ति देवा। सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान होगा। भारत माता की जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे गावे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाता जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे वंदे। श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग हनुमान चालीसा करें। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर से दायक बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निहार समस्त कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊसा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीय पिता दुर्भामिका करने को विमोचन सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसी रोक धरि रोक धरि रंग जरा रोक धरि असुर संहारे रामचंद्र के आज सवार आए सती बन सकन आए श्री रघुवीर हर सिर रघुपति की मौत बढ़ाए तुम हम प्रिय भरत संभार सास बदन तुम रोज सिखावे अस गए श्रीपति कंठ लगावे सनिकाज ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित सके कहा तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद तुम रो मंथली सन्माना अंकेश्वर वै सब जगना दूषण फल मानो नीलो पाए मधुर फल जानो प्रभो पुत्र का जगति दान है हृदय रखना स्वर्ग में काज जगत के जेते सुगम तनो प्रेम मिले तुम्हारी करना श्रद्धा आपन से शासन कट नहीं आवे महावीर जब नाम लोग मन सब पीला जपत निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई रावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिपाक तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नौ के नाथा स्वर राम साजन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हें भजन राम को
पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुखोई, जोरे पड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे गाते हृदय में तेरा, पवन तनय संकट हरै, मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभो, श्यामत रामचंद्र